students, welcome back to your channel, the Excel Academy Keoncha. I hope every one of you is doing well, and every one of you is actually watching all our videos which we are posting online on a regular basis. And I hope every one of you is clearing your doubts simultaneously as well as doing your exercises. So today what we are going to read is the chapter polynomial. Okay, polynomials. What are polynomials actually? We will just divide them into two categories based on their number of terms as well as based on their degree. I have already explained you what degree means. Degree means the highest power of a variable in an equation actually. So I suggest you to watch this video clearly. If you find any issues in this video, just notify me. I'll clear somehow. Okay बच्चों, तो ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को. तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि अभी हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स. पहले समझो कि पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या है. ठीक है, कहां से है? पॉलिनोमियल्स मतलब जिसका दो या फिर दो से ज्यादा टर्म्स होता है. नंबर ऑफ टर्म्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगा? जितना अनलाइक टर्म्स होगा. फॉर एग्जाम्पल अनलाइक टर्म है 2x और 2y. दो अलग अलग वेरिएबल है तो अनलाइक टर्म्स है. मतलब अनलाइक टर्म्स मतलब जो ऐड नहीं हो सकते या फिर सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते. ठीक है, तो ये अनलाइक टर्म्स है. कितना टर्म्स आ गया? 2. ठीक है, तो इसको हम बाइनोमियल बोलते हैं. तो आप बोलोगे उससे पहले क्या है? उससे पहले सपोज एक ही टर्म है, चाहे मतलब तो कंपेयर तो कर ही नहीं सकते कि लाइक है या अनलाइक है. एटलीस्ट 2 चाहिए कंपेयर करने के लिए. तो एक टर्म है मतलब वो मोनोमियल है. 2 टर्म मतलब वो बाइनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो. 3 टर्म अगर हो गया तो 3 टर्म्स को ट्राइनोमियल बोलोगे. ठीक है, अच्छा. तो अब मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म्स उस तरीके से उसका नाम रहता है. ठीक है, तो 2 या फिर 2 से ज्यादा अगर हो तो उसी को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. ठीक है, ये है नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर क्लासिफिकेशन. टर्म्स के ऊपर पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन कैसे होता है. अब डिग्री के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको टर्म्स का डेफिनेशन बताया वैसे डिग्री का भी डेफिनेशन बता रहा हूं. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मतलब एक इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल है. उसी वेरिएबल का जो सबसे ज्यादा पावर होगा उसी पावर के वैल्यू को हम डिग्री बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल x + 7 ये बाइनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल बोल सकते हो. ठीक है, तो x + 7 इज व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्री. व्हाट काइंड ऑफ डिग्री इट हैज ओनली 1. मतलब x वेरिएबल एक ही है और उसका पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर 1 ही है. दैट मींस 1 पावर को हम बोलते हैं लीनियर. ठीक है, अब अगर 2 पावर होगा, फॉर एग्जाम्पल x² + 7x + 7 है तो हाईएस्ट पावर कितना है? ये 1 है, ये 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 होगा. तो इसका नाम बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक. अगर x³ + 7x² + 7x + 7 है तो क्या होगा? ये हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो ये क्यूबिक कहलाएगा. एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा. मतलब 4 तक हमको पता है. 4 डिग्री ऑफ 4 को हम बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद वाला सब जो पॉलिनोमियल्स होगा वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री उतना, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, ऐसा चलता रहेगा. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री क्या है. अब डिग्री के साथ कुछ और रिलेशन भी है. सॉल्यूशंस मतलब इसको जब सॉल्यूशन निकालोगे, याद करो जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो कितना आंसर निकल रहा है? एक ही तो निकल रहा है कि नहीं? हाँ, आप बोल सकते हो कि 2 निकल रहा है, x का 1 y का 1. नहीं, मैं बोल रहा हूं कि वेरिएबल का कितना निकल रहा है. एक वेरिएबल का एक ही निकलता है. मतलब x का 1 निकलता है, y का भी 1 ही निकलता है. ठीक है, कॉम्बाइनली 2 निकलता है. लेकिन अगर डिग्री 1 हो उसका मतलब क्या है ना, डिग्री 1 हो तो सॉल्यूशन भी 1 ही होगा. मतलब डिग्री जितना होगा सॉल्यूशन उतना होगा. ठीक है, अब हम सॉल्यूशन को और भी एक चीज बोल सकते हैं, जीरोज. क्यों? क्योंकि उसको अगर लेके, जो सॉल्यूशन है ना, उसको अगर लेके तुम पुट कर दोगे इक्वेशन में तो आंसर तुम्हारा 0 आएगा. ठीक है, इसका सॉल्यूशन कितना है? -7 है, तो -7 को लेके पुट कर लो, आंसर 0 होगा. तो दैट इज व्हाई द टर्म इज 0. ठीक है, तो सॉल्यूशन डिग्री 1 मतलब सॉल्यूशन 1 या फिर 0 1. ठीक है, और फैक्टर भी 1. फैक्टर 1 होगा, सॉल्यूशन 1 होगा, 0 1 होगा. ठीक है, डिग्री 1 होगा.
अब क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, मतलब कितना जीरोस होगा या फिर सॉल्यूशन होगा 2, फैक्टर्स कितना होगा 2। ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली क्यूबिक में डिग्री कितना है 3, सॉल्यूशन से या फिर 0 कितना आएगा 3 तो आएगा, और फिर तुम्हारा फैक्टर्स कितना आएगा वो भी 3 तो आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि इन टर्म्स ऑफ टर्म्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया गया है। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। सपोज ये बहुत इजी है, बस ये ध्यान रखो कि ये है तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन जिसमें एक्स और वाई एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो एक्स है और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये वाई है। ये वाई वाई डैश, ये एक्स एक्स डैश। ठीक है, अब अगर इसमें स्ट्रेट लाइन हो जहां पे एक्स का इंटरसेप्ट, मतलब एक्स जहां पे इंटरसेप्ट, एक्स में जहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है लाइन वो एक ही जगह हो तो वो लीनियर कहलाएगा। ठीक है, समझे। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वो लीनियर कहलाएगा, ये याद रख लो। अगर पैराबोलिक है वो तब वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। पैराबोलिक मतलब कर्व पाथ। सपोज ऐसा कुछ है, एक्स में कितनी बार इंटरसेप्ट कर रहा है 2 बार, यहां पे एक और यहां पे एक। ठीक है, तो 2 बार इंटरसेप्ट कर रहा है मतलब इसका सॉल्यूशन या फिर जीरोस कितना आएगा 2 आएगा। मतलब जितनी बार एक्स में इंटरसेप्ट कर रहा है उतनी, मतलब उतना उसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, उतना उसका जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं, ये बताइए कितनी बार इंटरसेप्ट कर रहा है 1 2 3, तो 3 जीरोस आएंगे इसके, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझे बच्चों। तो बच्चों आपके पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, तो उसी में इस टाइप के क्वेश्चंस दिया है, तो आप देख लीजिएगा उसमें। और मतलब जितनी बार भी एक्स में इंटरसेक्ट कर रहा है उसका उतना जीरोस है, उस हिसाब से आप कर दीजिएगा। ठीक है, पहला एक्सरसाइज जो है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब रिलेशनशिप 2 तरीके का होगा। पहला क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, फिर दूसरा क्यूबिक का। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ओके, तो अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कैसे होगा, उसका फॉर्म पहले हमको लिखना पड़ेगा। मैं पहले भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में बता चुका हूं कि कैसे उसका सॉल्यूशंस निकलता है, कितना उसका जीरो आता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है वो भी मैंने आपको बताया है। तो उसका फॉर्म क्या है एक्चुअल में, ax² + bx + c। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशंस कितना निकलेगा या फिर जीरोस कितना निकलेगा 2। लेट अस अज्यूम कि 2 जीरोस जो है या फिर 2 सॉल्यूशन जो है वो अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, मतलब लास्ट में जो सॉल्यूशन तुम निकालोगे, जीरोस तुम निकालोगे, ठीक है, वो एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। दैट मीन्स अब रिलेशनशिप क्या बोल रहा है ना, अल्फा को बीटा के साथ अगर ऐड करोगे, सम ऑफ जीरोस करोगे, तो वो होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x which is b by coefficient of x². That means sum of zeros will be minus b by a, or which is also known as coefficient of x by divided by coefficient of x². ठीक है बच्चों, यह है पहला रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा। दूसरा रिलेशनशिप जो है वो है अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब जो 2 आंसर निकला उन दोनों को तो ब्रैकेट कर दिए, तो वो क्या होगा ना, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा ना, माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा c बाई ए, विच इज कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है बच्चों, इसका हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, एक एग्जांपल, एक इजी सा एग्जांपल लेके वेरिफिकेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दिया है x² + 3x + 2। ठीक है, इसमें आपका प्रोडक्ट टर्म्स मतलब एससी कितना है 1 × 2 जो कि 2 होगा,
ठीक है, और b कितना है ना 3 है। कौन सा दो टर्म्स है जिसको डिवाइड करोगे, दो टर्म्स दो पार्ट में करोगे तो जिसका प्रोडक्ट होगा 2 और सम होगा 3, 2 और 1 होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, तो ये जाएगा आपका इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा तभी जाके सॉल्यूशन निकलेगा। x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 कॉमन गया, x प्लस 1 दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -1, तो -2 एक निकला, -1 निकला, दैट मीन्स अल्फा क्या निकला -2, बीटा क्या निकला -1, या फिर उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इसको बीटा लेके इसको अल्फा लेने से भी वही होगा। ठीक है, तो अब वेरिफिकेशन यहां पे करेंगे। पहला वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, मतलब -2 प्लस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b मतलब माइनस ऑफ 3 भाई a का वैल्यू कितना 1 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये कितना हुआ -3 इज इक्वल टू -3, वेरीफाइड पहला वाला। अब दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, वही करता है, मतलब क्या करूंगा -2 इंटू -1 विल बी इज इक्वल्स टू कितना होगा c बाई ए होना चाहिए, c कितना है 2/1, तो ये -2 इंटू -1 कितना होगा 2 होगा इज इक्वल टू, सो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल का करेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होगा पहले बताओ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये होगा क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म। ठीक, अब रिलेशनशिप क्या है ना, सबसे पहला रिलेशनशिप जो है वो है सम ऑफ जीरोस। अच्छा, यहाँ पे जीरोस कितना आएगा 3 आएगा, वो क्या क्या होंगे अल्फा बीटा और एक ले लेंगे गामा। ठीक है, ये 3 जीरोस होंगे, ओके। तो सबसे पहला जो रिलेशनशिप है वो सम ऑफ जीरोस, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सॉरी पहला जो रिलेशनशिप होगा वो सम ऑफ जीरोस होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या होगा ना माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ माइनस b बाई a। ठीक है, ये पहला रिलेशनशिप हो गया। फिर दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वहां पे भी था यहां पे भी है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। ये कांस्टेंट टर्म है और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³ है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है ना, मतलब 3 डिग्री वाला पोलिनोमियल है ये, दैट मीन्स उसका सब चीज 3 ही आएगा, तो यहाँ पे रिलेशनशिप भी 3 आता है, वहां पे जैसे 2 आया था यहाँ पे 3 आएगा और एक एक्स्ट्रा आएगा, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टुगेदर एट ए टाइम। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टुगेदर एट ए टाइम, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, और क्या बचा है अल्फा इंटू गामा बचा है, हाँ, दैट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ c बाई a। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को हम वेरीफाई करेंगे। सपोज एक पोलिनोमियल है आपका, देख लो x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2, यहाँ पे a क्या है b क्या है c क्या है d क्या है, लिख लो पहले। a है 1, b होगा आपका 2, c होगा आपका -1, d होगा आपका -2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन एक्चुअली 1 -1 2 है। ठीक है, 1 -1 2 है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं उसका सॉल्यूशन। क्यूबिक पोलिनोमियल का सबसे पहला सॉल्यूशन जो फैक्टर है वो हिट एंड ट्रायल से निकलेगा। ठीक है, वो कैसे निकलेगा देखो, हिट एंड ट्रायल से पहले निकालो 2 का फैक्टर्स, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टर्स क्या है, 1 से स्टार्ट करोगे तो -1 प्लस 1 से होगा, तो -1 लेके ट्राई करते हैं तो क्या होगा, पुट करेंगे अगर x में तो ये -1 का क्यूब होगा जो कि -1 होगा, प्लस 2 इंटू ये -1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा, मतलब -1 प्लस 2 हो गया आपका प्लस 1 और ये हो गया आपका
सॉरी फिर से ट्राई करते हैं। ये -1 का क्यूब होगा -1 प्लस 2 इंटू ये हो गया 1 माइनस ऑफ -1 विल बी +1 ये होगा -2। ठीक है, तो ये +2 -2 कटा, +1 -1 कटा, दैट मीन्स x का वैल्यू -1 अगर है तो वो एक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स -1 उसका एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैंने लिखा था। ठीक है, तो बाकी दोनों जीरोस कैसे निकालें देखो, तो x -1 एक सॉल्यूशन, x -1 एक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स x +1 एक फैक्टर होगा ना, नहीं x +1 एक फैक्टर होगा, तो उसको डिवाइड करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। कैसे ना, x³ + 2x² -x -2 लिख लो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x +1 से डिवाइड करेंगे, पहला फैक्टर हम लोग का निकल गया ना, तो उसी से ही निकालेंगे। x into how much will be x³, x² will be x³ +1 into x² will be how much, खाली x² हो जाएगा, तो ये माइनस ये कटा, 2x² - x² will be x² -x -2, तो x into how much will be x² प्लस x will be x², और ये 1 into x हो जाएगा जो कि हो जाएगा +x, ये कर लो माइनस, ये भी हो जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाए कट जाएगा, ये -2x -2, तो x into how much will be -2x -2 will be -2x and 1 into -2 will be -2, तो ये प्लस करो, इसको प्लस करो तो पूरा कटेगा 0। ठीक है, तो अब क्या उसका मतलब समझे कि आपका जो पॉलिनोमियल है x³ + 2x² -x -2 कैन बी रिटन एज सॉल्यूशन एक आप लोग का इंटरवल में निकला था x +1 इंटू x² + x -2। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हमारा निकल गया है -1। ठीक है, अब दो और निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें से निकलेगा 2 सॉल्यूशंस, क्योंकि ये पहले से निकल गया है, तो इसको फैक्टराइज करो तो क्या हो जाएगा, ये x² + x -2। तो अब यहाँ पे a1 है, c -2 है, तो ac कितना हुआ -2, तो ac हो गया आपका -2। ठीक है, अब दो ऐसा टर्म्स निकालो, दो ऐसा नंबर निकालो जिसका प्रोडक्ट -2 होगा और आपका सम टर्म 1 होगा, मतलब b 1 होगा, ऐसा एक टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 और -1 हो सकता है, जरूर हो सकता है, तो इसको क्या लिखूं मैं, x² + 2x - x जो कि होगा x -2, 2x इन 2 इंटू -1 कितना होगा -2 होगा ना, नहीं तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो x कॉमन गया, x + 2 -1 कॉमन गया, x + 2, दैट मीन्स x + 2 कॉमन गया तो x -1 बचा। ठीक है, तो इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, तभी जाके सॉल्यूशन निकलेगा, तो x -1 = 0 मतलब x = 1 और x = यहाँ से -2, तो -1 निकला था, 1 निकला और 2 निकला, तो मैंने पहले ही बताया था कि सॉल्यूशन इतना है, हम यहाँ पे चेक भी कर लिए। ठीक है, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन होगा अभी, पहला वेरिफिकेशन अल्फा + बीटा + गामा, मतलब ये तीनों को ऐड करना है, -1 + 1 + 2 = -b/a होना चाहिए, -b कितना है, -b यहाँ पे है -2 भाई a कितना है 1, तो कितना होगा -1 कटेगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग का आंसर एक्चुअली -2 है ना, यहाँ पे -2 निकला था, तो इसको -2 लिखो, दैट इम्प्लाइज -2 विल बी इक्वल टू -2, सो वेरीफाइड। ठीक है, अब दूसरा रिलेशनशिप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब -1 × 1 × -2 शुड बी इक्वल्स टू -d/a, -d कितना है, -d मतलब -2 विल बी 2/a, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x 1, जो कि आंसर निकलेगा यहाँ पे -1 × -2 कितना होगा, 2 × 1 is 2, तो 2 = 2, तो वेरीफाइड। ठीक है, थर्ड अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा, इसको अल्फा बीटा और गामा कर लो। ठीक है, तो पहले सबसे क्या है ना, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा क्या होगा ना, -1 × 1 प्लस फिर बीटा गामा है 1 × -2 प्लस फिर अल्फा गामा है -1 × -2। ठीक है, जो कि होना चाहिए इसके साथ बराबर c/a के साथ, c क्या है -1 है, a क्या है 1 है, तो -1/1 के साथ होना चाहिए, दैट इम्प्लाइज ये कितना होगा -1, ये कितना होगा -2 जो कि होगा -3 और ये +2 हो जाएगा, तो -1 = -1, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है
given the solutions or zeros of a quadratic polynomial are 4 and 1. Find the quadratic polynomial. तो यहाँ पे हमको जीरोस दे दिया है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है. कैसे निकालोगे ना? देखो तुम क्या करोगे ना, 4 और 1 निकला. सपोज उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है, तो x का वैल्यू कितना निकला है? x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल्स टू 1 निकला है. तो 4 का अगर इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x, ये 1 इधर आएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा. दैट इम्प्लाइज, ये उल्टा कर रहे हैं जस्ट हम स्टेप, ठीक है. दैट इम्प्लाइज x माइनस 4 होल इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यही होगा, ठीक है. तो अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0. तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है बच्चों. तो अगर सॉल्यूशंस तुमको पहले से दिया होगा या फिर जीरोस तुमको पहले से दिया होगा तो इस तरीके से तुम करोगे. तुम्हारा एक्सरसाइज 2 में इस तरीके का क्वेश्चंस आएगा. ठीक है. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम ऑलरेडी एक एग्जांपल कर चुके हैं. ठीक है. जो मतलब पहले पार्ट में मैंने जो पढ़ाया था, मतलब इस वीडियो का ही पहले पार्ट मैंने जो पढ़ाया था वो था क्या, एक इक्वेशन था आपका ना कि एक्स क्यू माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, जिसको हम फैक्टराइज किए थे. ठीक है. फैक्टराइज करने के बाद हम एक्चुअल में वेरीफाई किए थे रिलेशनशिप. उसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड समझे थे. ठीक है. तो अगर आपको ठीक से समझ नहीं आया तो फिर से मैं लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड बता दे रहा हूँ. ठीक है. लेकिन उसके लिए हमको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा. ठीक. तो एक क्वेश्चन पकड़ लो, यहाँ पे है कि डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम. तो हमको डिवीजन एल्गोरिथम भी वेरीफाई करना है और उसको डिवाइड भी करना है. ठीक है. तो पहले ये थोड़ा हैप्पीली लिखा गया है, मैं उसको थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, मतलब इन ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री. एक्चुअली सबसे पहले पावर जो सबसे हाईएस्ट होगा वो सबसे पहले लिखते हैं ना. तो ये एक्स क्यू माइनस में प्लस 3x स्क्वायर होगा माइनस 3x प्लस 5. दिस इज टू बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस x माइनस 1. इससे डिवाइड करोगे ना तुम. ठीक है. तो कैसे करते हैं देखो. और एक चीज, डिविजनल एल्गोरिथम तुमको समझना है. ठीक है. वो भी तुमको मैं बताऊंगा. पहले मैं लॉन्ग डिवीजन कर लेता हूं. ठीक है. तो डिविडेंड क्या है? ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है. ठीक. डिवीजन एल्गोरिथम पहले बता रहा हूं. ठीक है. उसके बाद मैं करूंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड. डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? व्हाट इट स्टेट्स दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम आप लोग का. ठीक है. तो अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिख लेते हैं. अब डिविडेंड क्या है यहाँ पे? यहाँ पे डिविडेंड आपका माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है और डिवाइजर आपका ये है. आंसर जो निकलेगा वो होगा कोशेंट और जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा रिमाइंडर. ठीक है. तो अब लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. ये हो गया आपका डिविडेंड. डिवाइजर क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. अब ये माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से माइनस एक्स क्यू होगा? माइनस एक्स. तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस एक्स करना पड़ेगा तभी जाकर माइनस एक्स क्यू होगा. तो ये माइनस एक्स क्यू हो गया. अब प्लस एक्स इंटू प्लस एक्स हो जाएगा कितना? प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ये माइनस 1 इंटू एक्स, पहला वाला मल्टीप्लाई होगा मतलब पूरा मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा मतलब ये भी होगा इससे. ठीक है. तो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर. अब माइनस 1 इंटू एक्स विल बी
माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि काटना पड़ेगा, तो माइनस थ्रू आउट डिवाइड किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, सॉरी, माइनस को थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कटा। ये बार 3x² माइनस x² विल बी 2x², 3x² माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला सिंबल लेगा। अब माइनस 3x प्लस x इज माइनस 2x, ये हो गया +5, ओके। तो आपका आ गया ये माइनस x² के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 2x² होगा, प्लस में तुमको -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -x² इंटू -2 विल बी +2x²। अब प्लस x इंटू -2 कितना होगा, -2x, ओके। अब -1 इंटू -2 विल बी +2, ठीक। अब इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 2x² माइनस 2x² कटेगा, -2x प्लस 2x कटेगा, 5 - 2 = 3, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका ये निकला, डिवाइजर आपका ये था और क्वेश्चन आपका x - 2 निकला, ठीक है। तो अब वेरीफाई करेंगे ये चीज, मतलब डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है। तो डिविडेंड आपका ये है, तो वही आना चाहिए ये करने से RHS। तो RHS वाला पहले सॉल्व कर रहा हूँ। डिवाइजर कितना है, -x² प्लस x -1 इंटू क्वेश्चन कितना निकला आपका, x - 2 निकला, +3, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, x इंटू -x² प्लस x - 1 -2 इंटू x² प्लस x - 1 और ये बचा +3, ठीक। तो ये हो गया आपका -x³ प्लस x² माइनस x -2x² -2x +2 +3, तो ये आपका हो गया -x³। तो ये -x² है एक्चुअली, तो ये +2x² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -x², -x³, ये x² और ये 2x², तो +3x² हो गया आपका, -x - 2x इज -3x +5। तो देखिए ये क्या है, डिविडेंड ही है ना, नहीं इज इक्वल टू डिविडेंड ना, नहीं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको वेरिफिकेशन, ठीक। तो आई गेस कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसका और एक या फिर 2 पार्ट्स में बनाऊंगा बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस एंड योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। सो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस वीडियो, अच्छे से देखो इसको, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आए आप क्लियरली मुझे नोटिफाई करो, तो मैं उसको जल्दी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ, और बहुत ही जल्दी मैं आपका मतलब दूसरा पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस।